तबाही, बर्बादी, विध्वंस की ऐसी तस्वीरें आमतौर पर हॉलीवुड फिल्मों में ही दिखती हैं। लेकिन कुदरत के सबसे बड़े कहर सैंडी ने पूर्वी अमेरिका में चप्पे चप्पे पर ऐसे निशान छोड़े हैं, जहां तक नजर जाती है बर्बादी का खौफनाक मंजर आंखों के सामने तैरता है। ये न्यूयॉर्क का स्टेटन आइलैंड है। सैंडी तूफान के गुजर जाने के बाद जायजा लेने निकले कोस्ट गार्ड को कुछ भी सलामत नजर नहीं आया। ये तस्वीर न्यू जर्सी के सीसाइड हाईटेक सिटी की है। महज 2 दिन पहले तक यहाँ रौनक थी, रोशनी थी, जिंदगी की खुशियों से गुलजार था चप्पा चप्पा। लेकिन अब पूरे इलाके में ढूंढ लेंगे मगर एक भी घर सलामत नजर नहीं आएगा। गली गली से बर्बादी का तूफान सैंडी गुजरा और सब कुछ मिटाता चला गया। अब देखिए अमेरिका के न्यू जर्सी के सी ब्राइट इलाके की तस्वीर। समंदर की शोभा बढ़ाने वाले सैकड़ों बोट्स अब सड़कों पर औंधे मुंह पड़े हैं। इन बोट्स ने कभी समंदर की लहरों को चीरकर मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाया होगा, लेकिन इस बार समंदर की खौफनाक लहरों ने ही इनका शिकार कर डाला। अमेरिका के 26 साल के इतिहास में आए सबसे भीषण तूफान सैंडी ने सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका के न्यू जर्सी में ही मचाई है। सैंडी तूफान की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आगे इन घरों की मजबूत दीवारें चटक गई और सब कुछ देखते देखते उजाड़ बस्ती में तब्दील हो गया। समुद्र खौफनाक लहरों के साथ तूफान सैंडी ने आग का भी कहर बरपाया। न्यू जर्सी के माउंट इलाके में नेचुरल गैस का पाइपलाइन तूफान का जोर बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस वजह से इलाके में इतनी भीषण आग भड़की कि 14 घर खाक हो गए। आसमान छूने को बेताब आग की लपटें बता रही हैं कि सैंडी तूफान के खौफ से आज पूरा अमेरिका सहमा हुआ है। तो आखिर क्यों? अमेरिका के लोगों ने सपने में भी ऐसी तबाही की उम्मीद नहीं की थी। तूफान के आने से पहले घर छोड़कर गए लोग जब लौटेंगे तो उन्हें यही उम्मीद होगी कि शायद उनका घर सलामत मिले। लेकिन सैंडी ने पूरे इलाके को इस तरह बर्बाद किया है कि लोगों को तकलीफ से उबरने में भी महीनों लगेंगे। न्यू जर्सी के इस इलाके का नाम पॉइंट प्लेजेंट है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी प्लेजेंट और सुकून देने वाला नहीं है। अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने से पहले लोगों ने कुछ न कुछ नुकसान का अनुमान तो जरूर किया होगा, लेकिन शहर की गलियों में उन्हें समंदर में तैरने वाली बोट्स पड़ी मिलेगी। शहर में हर कुछ तहस नहस मिलेगा, ऐसा ख्याल उनके जहन में शायद ही आया होगा। तस्वीर देखकर लगता है कि तूफानी लहरें समंदर में पड़ी तमाम चीजों को शहर के बीच उलेड़कर निकल गई है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थी, उन सड़कों पर अब नावें चल रही हैं। अमेरिका के सालों के इतिहास में आए सबसे ताकतवर और विनाशकारी तूफान सैंडी ने दिल खोलकर तबाही मचाई और सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के लोग इसके आगे बेबस और लाचार हो गए। सैंडी तूफान की ताकतवर लहरों के आगे इस भारी भरकम कार की भी नहीं चली। न्यूयॉर्क के स्टेटन आइलैंड का हर कोना तबाही की कहानी कह रहा है। न सड़कें सलामत है, न बच्चों के खेलने की जगह और न ही हर मुसीबत का सामना करने के लिए बनी इमारतें। पूरा इलाका तूफान के साथ आए समंदर के पानी से लबालब भरा है और लोग इसी में जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कुदरत के कहर से न्यूयॉर्क का सबवे भी नहीं बच सका। ये तस्वीर साउथ मैनहट्टन के व्हाइट हॉल स्ट्रीट स्टेशन की है। स्टेशन की सीढ़ियां, एस्केलेटर सहित तमाम चीजें पानी में डूबी हैं। ये हाल सिर्फ इसी सबवे स्टेशन का नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क की सभी 10 सुरंगों के भीतर तबाही का मंजर है और तूफान सैंडी की बर्बादी की निशानियां हैं। जिस जगह से अभी पानी की तेज धार बहती हुई दिख रही है,
उस जगह पर एक अच्छा खासा पुल हुआ करता था, लेकिन कुदरत का कहर बनकर आए तूफान सैंडी ने न्यू जर्सी के इस पुल को भी तहस नहस कर दिया। यही एक पुल था जिससे ओशन अटलांटिक और न्यू जर्सी का बे हेड इलाका आपस में जुड़ा था और हजारों अमेरिकी वासी रोजाना आना जाना किया करते थे। लेकिन अब न जाने यहाँ जिंदगी पटरी पर लौटने में कितने दिन लगेंगे। सौ से ज्यादा घरों के जलकर खाक होने की ये तस्वीर भी सैंडी की ही तबाही है। न्यूयॉर्क के क्वींस में सैंडी तूफान की वजह से आग भड़क गई और इसने एक एक करके 100 से ज्यादा घरों को खाक कर दिया। तेज हवा की वजह से आग फैलने में देर न लगी और घर के साथ साथ लोगों का करोड़ों का घरेलू सामान भी खाक हो गया। अब लोग खाक हो चुकी शहर की अपनी बस्ती में जिंदगी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू जर्सी के सीसाइड बीच इलाके में रहने वाले लोगों ने न तो कभी जिंदगी में ऐसी मनहूसियत देखी और न ही कभी इसके बारे में सोचा था। यहाँ जिंदगी का रोमांच हुआ करता था। सैलानी समंदर की लहरों से खेलकर जिंदगी का लुत्फ उठाया करते थे। लेकिन न्यू जर्सी के सीसाइड बीच इलाके में मौजूद तमाम घरों के अहाते में इतनी रेत भरी है कि हटाने में कई दिन लगेंगे। तमाम घरों की नींव हिल चुकी है। तसल्ली से सजाया गया लोगों का सपना टूट चुका है। अमेरिका के पूर्वी तट पर मौजूद न्यू जर्सी शहर बोर्ड वॉक और अम्यूजमेंट राइड्स के लिए सैलानियों में बेहद मशहूर है। लेकिन अपनी आंखों से देख लीजिए सैंडी ने अम्यूजमेंट राइड्स का क्या हाल किया है। करीब 150 किलोमीटर रफ्तार से आए सैंडी तूफान ने किसी चीज को सलामत नहीं छोड़ा। सड़कें बंद हो चुकी है, हर तरफ रेत का समंदर फैल गया है। न्यूयॉर्क के मशहूर ब्रुकलिन ब्रिज पर सैकड़ों लोगों की पैदल आवाजाही में भी तूफान सैंडी का दर्द छिपा है। तूफान की वजह से रेल और बस सिस्टम सभी तहस नहस हैं। लिहाजा लोग पैदल, बाइक या फिर निजी गाड़ियों से ही आना जाना कर रहे हैं। सैंडी की तबाही से उबरने में तो अमेरिकी वासियों को महीनों लगेंगे, लेकिन लोगों ने जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें अभी से शुरू कर दी हैं। न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मूक गवाह बना रहा और लहरें शहर में दाखिल होती रही। तूफान का तांडव कम हुआ तो पार्किंग एरिया समंदर के पानी से लबालब भरा था और दर्जनों गाड़ियां पानी के आगोश में समाई हुई थी। समुद्र में तैरने वाले बोट्स का न्यू जर्सी शहर के बीच सड़कों पर आना और इस तरह औंधे मुंह पड़ा होना बता रहा है कि तूफान की लहरें कितनी ताकतवर रही होंगी। तूफान जब यहाँ से गुजरा होगा तो उसकी चित्कार कितनी भयानक होगी। 51 मीटर का टनो वजनी ये टैंकर भी सैंडी के तूफान को बर्दाश्त नहीं कर पाया और लहरों के सामने घुटने टेकते हुए समंदर छोड़ जमीन पर आ गिरा। जिस तूफान की जद में अमेरिका के 5 करोड़ लोग आए, उसके आगे बेजुबानों की बिसात क्या। सैंडी तूफान की मारी ये डॉल्फिन भी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रही है। न्यू जर्सी के जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां अब बोट्स चल रहे हैं। मुसीबत के मारे लोगों को सिर्फ बचाव दल का ही सहारा है। न्यू जर्सी के टॉम नदी के किनारे की ये तस्वीर देखिए और अनुमान लगाइए कि इधर से तूफान का गुजरना कितना डरावना और तबाही मचाने वाला रहा होगा। तबाही जिसका नाम सैंडी था, उसे ना तो घर के मजबूत दरवाजे, खिड़कियां रोक पाई और ना ही घर की दीवारें। सब कुछ झटके में मटिया मेट हो गया। अटलांटिक सिटी में समुद्र किनारे बनी फेंसिंग ने सालों तक जिन लहरों से मुकाबला किया था, इस बार लहरों ने उसका वजूद ही खत्म कर दिया।
समुद्र किनारे बने तमाम घर तबाह हो गए। वॉशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल के बाहर औंधे मुंह पड़ा ये पेड़ 100 साल से तमाम उतार चढ़ाव का गवाह था, लेकिन इस बार सैंडी ने उसे भी धराशायी कर दिया। सैंडी ने पल भर में खुशहाल आबाद इलाकों को तबाह कर दिया। बीट बार से लहरें टकराती रही, मकानों के छत उड़ गए, बोट समंदर में समा गई, लेकिन सब देखते रहे। कुदरत के कहर के आगे सुपर पावर अमेरिका की एक न चली। आज तक ब्यूरो।